Dear students, most welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Student, today we discussed division of integers, यानी इंटीजर को कैसे डिवाइड किया जाता है. इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सम रिलेटेड प्रॉपर्टीज. टुडे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर. यानी ए और बी कोई टू इंटीजर्स हैं तो इस कंडीशन में ए बाई बी या कोई जरूरी नहीं है भी इंटीजर हो. फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझें, टू, सपोज दैट फोर भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है. फोर में आप टू से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू टू भी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन अगर यही 2/3, टू भी इंटीजर है, थ्री भी इंटीजर्स हैं, लेकिन 2/3 क्या यह इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा? 2/3 इज नॉट इंटीजर. 2/3 जो है इंटीजर नहीं है. सेकंड प्रॉपर्टी, if a is an integer and a not equal to 0 then a divided by a equal to 1. किसी नंबर में, किसी नॉन जीरो नंबर में उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या आएगा? हमेशा एक आएगा. सेकंड प्रॉपर्टी वही है, a is not equal to 0 then a divided by a equal to 1. And third property, if a is an integer then a divided by 1 equal to a. ए कोई इंटीजर है, ए में 1 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 ही ए ही होगा. सपोज दैट 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5, -7 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -7. लास्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0. अगर 0 में किसी नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं 0/3 तो वैल्यू क्या होगा? 0. 0/-5 वैल्यू क्या होगा? 0. लेकिन अगर 3/0, 3 में आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह नॉट डिफाइंड, यह मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइंड. -5/0, -5/0 यहाँ डिवाइड करेंगे अभी क्या होगा? नॉट डिफाइंड. इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, मीनिंगलेस है. आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएं. और इसमें ध्यान देंगे डिवीजन वाले कंडीशन में अगर दोनों सेम साइन है, सपोज दैट प्लस पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव. प्लस में प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू प्लस होगा. अगर निगेटिव वैल्यू में निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तब भी वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव. अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव हो, न्यूमरेटर पॉजिटिव है जबकि डिनोमिनेटर निगेटिव हो, और न्यूमरेटर निगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा? निगेटिव. अगर दोनों सेम साइन है तो डिवाइड करने पर वैल्यू पॉजिटिव होगा. दोनों सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है, तो उस कंडीशन में डिवाइड करने पर वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा. जैसे आप मल्टीप्लिकेशन वाले कंडीशन में करते थे उसी तरह डिवीजन वाले में भी है. फॉर एग्जांपल, डिवाइडेड बाई इवेल्युएट -48, इवेल्युएट -48 डिवाइडेड बाई 12. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं -48/12. 12 से 48 में डिवाइड कर लें तो 12 4 जा 48. अब यहाँ पर देख रहे हैं साइन क्या है? निगेटिव. न्यूमरेटर का निगेटिव जबकि डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, तो निगेटिव अपन पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव. अगर दोनों अपोजिट साइन है तो वैल्यू क्या होगा? निगेटिव. सेकेंड एग्जाम्पल, 144 डिवाइडेड बाई -16. 144 डिवाइडेड बाई
-16। तो इस कंडीशन में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 144 अपान -16। 16 से 144 में डिवाइड करना है, 16 का टेबल 16 9 जा 144, तो यह वैल्यू हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर पॉजिटिव है जबकि डिनोमिनेटर निगेटिव यानी अपोजिट साइन है, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा -9। थर्ड एग्जाम्पल -27 डिवाइडेड बाय -3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -27 अपान -3। दोनों सेम साइन है, दोनों नेगेटिव हैं, तो 3 से 27 में आप डिवाइड कर लें। 3 9 जा 27, दोनों सेम साइन है तो वैल्यू इसका क्या होगा, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखे जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks first part -37 divided by unknown number equal to 1। -37 में किस नंबर से डिवाइड करें, वैल्यू 1 हो। सेकेंड पार्ट unknown number divided by 36 equal to 1। थर्ड पार्ट unknown number divided by 69 equal to 0। and fourth part unknown number divided by -18 unknown number divided by -18 equal to -5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट -37 डिवाइडेड बाय अननोन नंबर को सपोज कर लिया जाए x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -37 बाई x इक्वल टू 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वैल्यू हो जाएगा -37 इक्वल टू x इंटू 1 दैट इज x इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -37 यानी अननोन नंबर क्या होगा, -37। वैसे आप उस प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं किसी भी नंबर में अगर इटसेल्फ उसी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। सेकेंड पार्ट अननोन नंबर, तो अननोन नंबर को सपोज कर दिया जाए x डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x अपान 36 इक्वल टू 1। देयरफॉर x इक्वल टू 36 इंटू 1 दैट इज 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। वैसे प्रॉपर्टी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। थर्ड पार्ट unknown number, suppose that x divided by 69 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x अपान 69 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 69 इंटू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया गया और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 69 इंटू 0 इक्वल टू 0 यानी अननोन नंबर का वैल्यू क्या होगा, 0। 0 में किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0। उस प्रॉपर्टी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट अननोन नंबर, सपोज दैट x डिवाइडेड बाय -18 इक्वल टू -5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x अपान -18 इक्वल टू -5।
x इक्वल टू -18 इंटू -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इक्वल टू 18 5 जा 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यही x का वैल्यू हो जाएगा। इनको आप फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होंगी उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।